आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए बेहद खास रहा। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री शिवराज ने यहां से पीएम आवास के हितग्राहियों को मकान की चाबी सौंपी। इस दौरान मंत्री शिवराज ने कहा कि 2018 के सर्वे सूची के मुताबिक 3,767 पात्र हितग्राही बचे थे, वो भी आज पूर्ण हो गए। इसके अलावा पीएम जनमन के तहत 32,000 और आवास दिए गए। मोदी है तो मुमकिन है, और जो कहा सो किया की तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। तो एक और जहां सरकार वादा निभाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भूपेश बघेल ने सरकार के इन दावों को झूठा करार दिया। भूपेश ने कहा कि सफेद झूठ बोल रहे हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में कितना आवास स्वीकृत हुए हैं और कितने बनाए थे, हमारी सरकार में कितने स्वीकृत हुए, हमने कितने बनाए, जरा आंकड़ा निकाल कर देख सकते हैं। और ये आज जो चाबी सौंप रहे हैं वो हमारे कार्यकाल में स्वीकृत मकानों की चाबी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धान के बाद दूसरा कोई मुद्दा है तो वो है आवास, जिस पर जमकर राजनीति होती आई है। यानी गरीब की आशानी पर राजनीति हमेशा हावी रही। जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, यही आज के कार्यक्रम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया हुआ ये वचन हमने निभाया, हमारी सरकार ने निभाया। और जब पहली बार सरकार बनने के बाद आवास आवंटित कर, तीसरी बार सरकार बनने के बाद जब पहली बार आवास आवंटित करने का मौका आया, तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए प्रधानमंत्री आवास योजना के। सफ़ेद झूठ या उनको जानकारी गलत दी जा रही है। पहली बात तो ये है, निकाल के देख लीजिए रमन सिंह के समय में कितने आवास बने, कितने स्वीकृत हुए, कितने बने। हमारे कार्यकाल में कितने स्वीकृत हुए, कितने बने। और अभी जो चाबी सौंप रहे हैं वो हमारे कार्यकाल के ही पहले किस्त जारी कर दिया गया, वही चाबी दे रहे हैं। आज मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि लगभग हर गांव में जो आवास पास हो रहे हैं, आज उसमें अपात्र लोगों की संख्या कम से कम 50% अपात्र लोग हैं जो आज जो कार्रवाई हो रही है। तो प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं। वार पलटवार हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर गंधर्व पांडे हमारे साथ हैं। पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता आशीष यादव जी भी हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत गंधर्व जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। आरोप बड़े लगाए जा रहे हैं। 3 लाख आवास अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों को सौंपे, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये जो आवास सौंपे जा रहे हैं ये उनके कार्यकाल के हैं। आप जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं। सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। सभी साथियों को, आपके दर्शकों को भी जय जोहार। इसके साथ ही साथ जो भूपेश बघेल जी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल पे कुछ काम नहीं किया है। और वे जो बात कर रहे थे आंकड़े की कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में कितना काम हुआ, कितने आवास बने, तो 2003 से 2014 तक के 10.5 लाख बने थे इंदिरा आवास योजना के तहत। फिर उसके बाद 2014 से 2018 में फिर 3 लाख आवास के आसपास बने। फिर इसके बाद भूपेश बघेल जी 2018 से 2023 तक थे, उसमें उन्हें 18 लाख आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से मात्र 2 लाख आवास बने। बाकी शेष आवास, क्योंकि 40% जो राजकीय कोष से उसमें राशि जमा करनी थी, भूपेश बघेल जी ने वहां पर अपना हाथ खड़ा कर दिया और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता जो आवास से वंचित थी उनके सिर से छत छीनने का काम किया। इसके लिए हमने विधानसभा का घेराव भी किया था, जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो अपनी आवाज के मांग करने आए थे उनके ऊपर। लेकिन वो तो उस दौरान कह रहे थे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजती, इसलिए लोगों तक पीएम आवास की योजना नहीं पहुंच पा रही। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। आप पीएमएवाई के डाटा में जाके देख सकते हैं और उस समय की स्थिति को निकाल के देख सकते हैं। उनके कार्यकाल में केवल 2 लाख आवास बने हैं और 40% जो पैसा उनको देना था वो अलग अलग बहाना करते रहे, जीएसटी और ये और वो, और उसके कारण वो सभी आवास वापस कर दिए। और 2023 में जब हमने सरकार बनाई, अभी 2 वर्ष हुए हैं, हमने 8 लाख से ज्यादा आवास अभी तक प्रदान कर दिए हैं। 8 लाख से अधिक आवास और अधिक आवासों की स्वीकृति होते जा रही है निरंतर।
तो इससे ये साबित होता है जो सरकार काम करना जानती गंधर्व जी, 8 उसका लाख लोगों काम को मिलता मकान है। मिल चुका है। आपकी सरकार में ये बोल रहे हैं आप कि 8 लाख लोगों को मकान मिल चुका। निश्चित तौर पर ये डेटा कहां का है? क्या ये सरकारी डेटा है? देखिए, पीएमएवाई की वेबसाइट से निकाला गया डेटा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी आए थे अभी बिलासपुर में, जब दौरा था तब आवास दिए गए थे। अभी आप बता रहे थे कि 3 लाख आवास का शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। उसके पहले जो नक्सल योजना के तहत हमने बनाया है कि जो नक्सल वापसी करेंगे तो उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बना करके दिया जाएगा। इन सभी चीजों को जब आप मिला करके देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये आंकड़ा 8 लाख के आसपास आता है। चलिए ठीक है, आशीष जी का रुख कर लेता हूं मैं। आशीष जी, लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, आपके शासनकाल में सिर्फ 2 लाख घर मिले। आप बोलते रहे कि केंद्रांश नहीं दे रही केंद्र सरकार। अभी जब लोगों को सरकारी आवास का योजना का लाभ मिल रहा है तब भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और पेट में दर्द तो मुझे लगता है कि हंस हंस कर हो रहा है हमको कि किस तरीके से जो है चीजों को फ्रेम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और किस तरीके से गलत जानकारियां और सफेद झूठ को मिलाकर एक बढ़िया एक नैरेटिव बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है उसको पूरी करने की काम किया जा रहा है। आप ये समझिए, एक सीधी सीधी बात है, जब हमारी सरकार थी, चलिए अब हम सरकार में नहीं है, हमने जो कार्य किए, जो सफल हुए, जो रह गए, जिसमें हम चूक गए, उससे हमको जनता ने विपक्ष में बिठाया है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना पर राज्यांश नहीं देने के 2-3 कारण थे। एक तो राज्यांश की वैल्यू बढ़ा दी गई थी पिछले रमन सरकार के बाद। हमारे सरकार में जब राज्यांश की वैल्यू बढ़ गई थी, हमें ज्यादा राज्यांश देना था। दूसरा, जीएसटी का, स्टेट जीएसटी का एक बहुत बड़ा चंक अमाउंट जो है सेंट्रल जीएसटी का हमें नहीं मिल रहा था, उससे कार्य करने में प्रॉब्लम हो रही थी, फंड के इश्यूज हो रहे थे। यही मुख्य वजह थी कि 18 में से 2 लाख आवास दिया आपने। 18 से 2 लाख आवास कंप्लीट कर दिए। सैंक्शन हमें 18 लाख आवास हुए थे, जिसकी पहली किस्त 2023 चुनाव के 1 साल पहले लगभग पूरी के पूरे सैंक्शन जो घर थे उनकी पहली किस्त लोगों के खाते में जमा कर दी गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है और बड़े बड़े पोस्टर लगाती है कि 11 लाख आवास दे दिए गए, 11 लाख आवास दे दिए गए। जब विधानसभा में प्रश्न पूछा गया कि ये आवास कितने सैंक्शन हुए हैं, तो विधानसभा में मंत्री जी उठकर बताए कि अभी तक 0 सिंगल भी अभी तक अर्बन एरियाज में एक भी। आशीष जी, लेकिन आरोप तो ये लग रहे थे, उसके बाद 8 लाख आवास आशीष जी, आरोप तो ये लग रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पीएम शब्द जुड़ा हुआ है, और पीएम शब्द जुड़े होने की वजह से लोगों का क्रेडिट पीएम को ना मिल जाए, बीजेपी पार्टी को ना मिल जाए, इसलिए आप लोगों ने जनता तक ये योजना का लाभ नहीं पहुंचने दिया। राजनीतिक रूप से बयानबाजी को फैक्चुअल चीजों से कंपेयर करना तो अभी ठीक नहीं होगा। जो फैक्चुअल बात थी मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, जो पहली किस्त अगर हमको उतनी परेशानी हो ही रही होती और पॉलिटिकल मुद्दा हमको पॉलिटिसाइज करना होता तो पहली किस्त भी ना डाले होते। हमें तो पूरा विश्वास था कि हम सरकार पर वापस आ रहे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। हम इस बात को, जनता के जनादेश को मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही सरकार आई, करोड़ों के पोस्टर्स लगा के भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि 11 लाख आवास हमने कर दिए, बल्कि तब तक इनको सेंट्रल से एक स्वीकृति नहीं मिली थी। उसके 1-1.5 साल बाद जाके 8 लाख की स्वीकृति मिली है, जिस पर गंधर्व पांडे जी कह रहे हैं कि 8 लाख हमने बांट दिया। साहब, सैंक्शन होने में, सैंक्शन होकर लोगों के खाते में जाने में, घर बनने में और चाबी देने में अंतर है। अभी पहली बार शिवराज चौहान जी आए हैं और 3 लाख लोगों को चाबियां दी है। मैं बहुत ज्यादा इस बात से खुशनसीब मानता हूं कि जिन लोगों को घर मिलना बहुत अच्छी बात है। सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो करे, लेकिन सच को छुपाने और एक झूठा नैरेटिव फैलाने की अगर सरकार कोशिश करेगी जनता के बीच में, तो विपक्ष अपना काम भली भांति जानती है और इसलिए शायद आप सवाल भी उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, ठीक है। मैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी का रुख कर लेता हूं जल्दी से, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। नागेंद्र जी, अगर मैं कल की बात करूं, कल भी आवास को लेकर एक माहौल बनाया गया था, कई सारे सवाल पक्ष विपक्ष उठा रहा था। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 1,30,000 से 1,20,000 राशि कर दी, या तो सरकार मकान बना कर दे दी या फिर 2.5 लाख रुपए उसकी रकम की जानी चाहिए। अभी 3 लाख से ज्यादा आवास जो स्वीकृत की हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, बीजेपी भी तर्क दे रही है, लेकिन इस बीच में जनता कहीं ना कहीं मारी जाती है। स्वीकृत होते हैं आवास, लेकिन क्या जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचता है?
देखिए, वाकई में ये बहुत रोचक चीज है और इस पूरे प्रकरण में आप देखें तो हितग्राही जो है वो बुरी तरीके से परेशान है। एक लंबे समय से वो सिर्फ सपने देख रहे हैं मकान का, और हर व्यक्ति जो है उसके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, वो सोचता है कि वो अपने छत के नीचे रहे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी बिल्कुल। क्षेत्र में। लेकिन इन योजनाओं को हमेशा राजनीतिक रंग देके अपने अपने समय में लोगों ने ईमानदारी से इसमें काम नहीं किया। पिछली सरकार में भी इस पूरे प्रकरण में जो धीरे धीरे काम करने की जो एक प्रवृत्ति नजर आई थी, और अभी आपने एक इशारा भी किया था कि पीएम आवास जुड़ा होने के कारण पूर्वाग्रह था, तो इसको स्वीकार देंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत सारी दिक्कतें इसके कारण आई, और उसमें भी नाना प्रकार के बहाने थे कि कोविड के कारण बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई। और पिछले सरकार में तो ये बात भी तय थी, आम धारणा थी, लोग इन चीजों पे चर्चा भी करते हैं कि योजनाओं का पैसा जो है वो इधर उधर बदल दिया गया था, उसका जो स्वरूप है, वो काम करने की जो प्रवृत्ति थी उस पर भी काफी धीर गंभीर नहीं रहे इस मुद्दों को लेके, और ये सारी चीजें थी वो जनता को दूर करते गई। और विधानसभा में भी इन सब मामले में उस तत्कालीन प्रतिपक्ष में बैठे बीजेपी जो थे संख्या बल में कम थे, लेकिन वो इस पे बराबर आवाज उठाते रहे, और इस पे तमाम समीकरण चलता रहा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, प्रदेश सरकार अपना हिस्सा क्यों नहीं दे रही है, केंद्र सरकार से क्यों नहीं मिल रहा है, ये तमाम मुझे लगता है कि वाद प्रतिवाद चलता रहा। लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आता था कि आम जनता को इसका लाभ मिले। आखिर में यह हुआ कि आखिरी में जब सत्ता जी नागेंद्र जी ये प्रयास किए जाने लगे थे कि अब मकान बनाने का काम तीव्र गति से हो, लेकिन तब तक के आप देख ही चुके कि चुनाव आया और फिर बीजेपी सत्ता में आई, तो कहीं ना इसके बाद लगातार फिर से ये प्रयास किए जाने लगे, और मुझे लगता है कि एक वातावरण बनने लगा कि हितग्राहियों के हितों की अब सुरक्षा होगी। और अब जब ये सारी चीजें चल रही तो अब हम फिर देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस जो है प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका में है, लेकिन उसका दायित्व जो है जनता के हितों की सुरक्षा करना है, ना कि ना कि राजनीति करना, ना कि राजनीतिक बयान देना। बिल्कुल नागेंद्र जी, देखिए सरकारें बहुत सारी पार्टियों की आती हैं जाती हैं, लेकिन मसला यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां या फिर सरकारें लोगों तक किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं, कैसे उन तक पहुंचाती हैं। क्योंकि धान के बाद मैं देखता हूं आवास एक ऐसा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में अक्सर राजनीति का केंद्र बना रहता है। इसको लेकर बयानबाजी तो होती है, लेकिन लोगों को इसका लाभ कितना मिलता है, इस पर विचार करने की विपक्ष को और पक्ष दोनों को बहुत ज्यादा जरूरत है। नागेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, गंधर्व जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे गरीबों की आशियाने पर हो रहे सियासी बयानबाजी की। ये सियासी बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितनी जल्दी पहुंचता है, कितने लोगों तक पहुंचता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।